इजराइल हाल ही में कतर के अंदर हवाई हमला किया था, जिसके बाद से कतर समेत तमाम मुस्लिम देश नाराज है और इजराइल को सबक सिखाने के लिए कतर की राजधानी दोहा में अहम बैठक भी की गई। इसी बैठक से जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि मुस्लिम देश अपनी सेना बनाने को लेकर बातचीत को आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या सभी मुस्लिम देश मिलकर एक सेना का गठन कर पाएंगे? इससे पश्चिम के देशों पर कितना असर पड़ेगा? और अगर इस सेना में पाकिस्तान भी शामिल होता है तो क्या भारत की भी चिंता बढ़ेगी? इस खबर से जुड़ी पूरी जानकारी देखिए इस खास रिपोर्ट में। कतर की दोहा में इजरायली हमले के बाद मुस्लिम देश एकजुट हो रहे हैं और नाटो की तरह मुस्लिम देशों का एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बनाने की बात चल रही है। मिस्र ने इसका प्रस्ताव भी दिया है, जिस पर पाकिस्तान बढ़ चढ़कर बातें कर रहा है। सवाल ये है कि क्या अरब और मुस्लिम देश मिलकर एक इस्लामिक नाटो जैसा सैन्य गठबंधन बना सकते हैं? क्या पाकिस्तान इस अलायंस में शामिल होने की हिम्मत कर पाएगा? और अगर ऐसा हुआ तो भारत के लिए कितनी चुनौती होगी? साथ ही यूएई, कतर और ईरान जैसे देश जो भारत के करीबी दोस्त माने जाते हैं, क्या पाकिस्तान को इस गठबंधन में जगह देने के लिए ये देश तैयार है? दरअसल दोहा में हुआ इजरायली हमला रीजनल सिक्योरिटी के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हो रहा है। इराक के प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल सुदानी ने इस्लामिक सैन्य गठबंधन बनाने की अपील की। उन्होंने अल जजीरा से कहा, मुस्लिम देशों को मिलकर अपनी रक्षा के लिए एक ज्वाइंट फोर्स बनानी चाहिए। मिस्र चाहता है कि सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की तरह एक कोएलिशन बनाया जाए जिसमें सारे मुस्लिम मुल्क शामिल हो। पाकिस्तान जो दुनिया का एकमात्र परमाणु हथियार वाला मुस्लिम मुल्क है, वो बढ़ चढ़कर अरब नाटो बनाने की वकालत कर रहा है। पाकिस्तान ने कहा, किसी भी मुल्क को इस्लामी देशों पर हमला करने और लोगों की हत्या करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इतिहास गवाह है कि अरब और मुस्लिम देशों के बीच ऐसे गठबंधन पहले भी बन चुके हैं, लेकिन वे ज्यादा दिन नहीं टिके। उदाहरण के तौर पर 1955 से 1979 तक सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन रहा, जिसमें पाकिस्तान, इराक, ईरान, तुर्की और ब्रिटेन शामिल थे। लेकिन ईरान की इस्लामिक क्रांति के बाद यह बिखर गया। हाल के वर्षों में सऊदी अरब ने इस्लामिक मिलिट्री काउंटर टेररिज्म कोएलिशन बनाया, जिसमें पाकिस्तान के पूर्व सैन्य अध्यक्ष राहिल शरीफ को कमांडर बनाया गया, लेकिन यह भी ज्यादा प्रभावी नहीं साबित हुआ। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के नेल्सन मंडेला सेंटर फॉर पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के फैकल्टी मेंबर ने एक निजी चैनल से बातचीत में कहा, सभी देशों के सुरक्षा हित इतने अलग अलग हैं कि सर्वसम्मति बनाना मुश्किल है। सऊदी अरब और ईरान जैसे देश क्या अपने मतभेद मिटाकर एक साथ आ पाएंगे? इंटेलिजेंस शेयरिंग और संयुक्त ऑपरेशन के बिना ऐसा गठबंधन नामात्र का रह जाएगा। अब बात पाकिस्तान की। क्या पाकिस्तान इस मुस्लिम नाटो में शामिल होने की जरूरत कर पाएगा? पाकिस्तान पहले से ही ऐसे गठबंधनों में रुचि दिखाता रहा है। सऊदी अरेबिया के नेतृत्व वाली इस्लामिक मिलिट्री अलायंस में राहिल शरीफ की नियुक्ति इसका उदाहरण है। हाल की रिपोर्ट्स से संकेत मिलते हैं कि पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र मिलकर एक मुस्लिम फोर्स का प्रस्ताव दे रहे हैं, जहां एक देश पर हमला सभी पर हमला माना जाएगा। पाकिस्तान के लिए यह गठबंधन अधिक और सैन्य फायदे का स्रोत हो सकता है, खासकर जब वह आर्थिक संकट से जूझ रहा है। लेकिन क्या पाकिस्तान की आर्थिक निर्भरता पर अमेरिका और सऊदी अरब का प्रभाव इसे रोक सकता है?
पाकिस्तान खुद की रक्षा तो नहीं कर सकता, लेकिन मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर बनने की ख्वाहिश जरूर रखता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि पाकिस्तान की जरूरत होगी क्योंकि वह खुद को मुस्लिम दुनिया का लीडर प्रोजेक्ट करना चाहता है। पाकिस्तान इस्लामिक नाटो का सुझाव दे रहा है और इजराइल को सजा देने की बात कर रहा है। वैसे इस खबर पर आपकी क्या राय है? हमें अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।